जान मैंने अपनी दी, खून दिया बेशबहा कि पाए जिंदगी और मौत से हो रिहा। ये जान यूं दी तुझे, क्या देता तू मुझे। ये जान यूं दी तुझे, क्या देता तू मुझे। मैं छोड़कर खास जलाल जमीन पर आया था, हुआ गरीब तंगहाल सदमा उठाया था। यूं मैंने छोड़ा सब, क्या छोड़ता है तू आप। यूं मैंने छोड़ा सब, क्या छोड़ता है तू आप। मुसीबत बयान मैंने गवारा की, कि बचे तेरी जान और पाए मखलसी। यूं दुख में मैं रहा, क्या तूने कुछ सहा। यूं दुख में मैं रहा, क्या तूने कुछ सहा। मैं लाया हूँ नजात और माफी का इनाम। मैं लाया अब हयात और सुलह का पैगाम। ये सब कुछ लाया मैं, अब तू क्या लाया है। ये सब कुछ लाया मैं, अब तू क्या लाया है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर पिता ने एक बार फिर से हमको ये मौका दिया कि आज के इस विशेष दिन में, जबकि हम पैशन वीक में हैं, दुख भोग सप्ताह में हैं, और आज पहला दिवस है जिसमें हम मंदिर की सफाई के ऊपर कुछ देर के लिए मनन और चिंतन करते हैं। इससे पहले कि हम पवित्र वचन को पढ़ें और उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए मनन और चिंतन करें, आइए प्रियो हम सब अपने आप को परमेश्वर पिता के हाथ में रखें, प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे त्राणकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ और सामर्थी नाम में हम एक बार फिर से अपने आप को नम्र और दीन करते हुए आपके पवित्र अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते हैं। अपने पापी सिरों को बड़े आदर के साथ आपके सम्मुख झुकाते हैं परमेश्वर पिता, और आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आपने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया और उन्होंने इस संसार में आकर आपके पास पहुंचने के लिए अपने आप को परमेश्वर पिता मार्ग के रूप में दिया है।
और उन्हीं के द्वारा हम आप तक पहुंच सकते हैं, उन्हीं के द्वारा हमारी पहुंच आप तक संभव हुई। और वो बताते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर पिता जब हम इस संसार में हैं हम अपने जीवन को व्यतीत करें और अंत में अनंत जीवन को प्राप्त करें, जो आप हमको सृष्टि के आरंभ से ही देना चाहते थे। परमेश्वर पिता आज जो सबक आप हमको देना चाहते हैं, जो शिक्षा आप हमको देना चाहते हैं पवित्र मंदिर की सफाई के संबंध में, उसको आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे कि हम उस भेद को जान सकें और अपने आप को उस रीति से, क्योंकि आपने हमें भी मंदिर के रूप में आपने कहा है कि तुम पवित्र मंदिर हो। परमेश्वर पिता, हम अपने जीवन को आपके हाथ में सौंप सकें, इसके लिए आप दया करें। जितने भी हमारे भाई बहन इस समय में इस विशेष आराधना में शामिल हैं, मनन और चिंतन में शामिल हैं, सबों को आप बड़ी आशीष दें। हमारे पापों अपराधों को क्षमा करने के लिए धन्यवाद और अपनी स्वर्गीय आशीष देने के लिए धन्यवाद। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के विशेष दिन के लिए जो पवित्र धर्मशास्त्र का पाठ है वो मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 21वां अध्याय और 12 से लेकर 17 पद तक, और इसके साथ ही साथ मरकुस रचित सुसमाचार में भी ये इसका वर्णन है, लूका रचित सुसमाचार में भी वर्णन है, यूहन्ना रचित सुसमाचार में भी इसका वर्णन है। मरकुस 11:15 से 19, लूका 19:45 से 48 और यूहन्ना 2:13 से लेकर 22। सो हम देखते हैं कि चारों सुसमाचारों में इसका वर्णन है और इसकी पृष्ठभूमि हम सब जानते हैं कि कैसे ये प्रभु यीशु मसीह का अंतिम सप्ताह या उनकी सेवकाई का अंतिम सप्ताह है और अपने इस पहले दिन में वो पवित्र मंदिर में वो वहां पर जाते हैं और वहां पर मंदिर को वो साफ करते हैं, मंदिर को वो शुद्ध करते हैं, मंदिर को वो पवित्र करते हैं। जितनी भी ऐसी बातें हैं जो कि मंदिर में नहीं होना चाहिए उसको दूर करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल के अंतिम सप्ताह में मंदिर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम देख सकते हैं और जिसको हमको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई का समापन मंदिर में कर रहे हैं। मंदिर परमेश्वर पिता का घर है, ये किसी व्यक्ति विशेष का घर नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर पिता का घर है। और एक महत्वपूर्ण बात है कि प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई का, अपने मिनिस्ट्री का समापन अपने पिता के घर में कर रहे हैं, उस स्थान पर जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति बनी रहती है। वो अब अपना जीवन समाप्त करने पर है, जो संसार का जीवन है, जो अपना उद्देश्य है उसको वो पूरा करने पर है। और इससे पहले कि वो ऐसा करें वो परमेश्वर पिता के पवित्र मंदिर में पाए जाते हैं। दूसरी बात, मंदिर को पवित्र करने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को प्रकट किया कि वो ही परमेश्वर पिता के पुत्र हैं और उनको छोड़कर कोई दूसरा मंदिर को पवित्र नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर कोई दूसरा परमेश्वर पिता के मंदिर को पवित्र नहीं कर सकता, कोई दूसरा व्यक्ति इस कार्य को नहीं कर सकता। तीसरी बात जो हम इसमें पाते हैं वो ये कि प्रभु यीशु मसीह ये बतलाते हैं मंदिर में जाकर उसको शुद्ध करके, उसको पवित्र करके, कि पवित्र मंदिर के साथ, कलीसिया के साथ, चर्च के साथ, परमेश्वर पिता के पवित्र भवन के साथ हमारा संबंध कैसा होना चाहिए, हमारा एटीट्यूड उस पवित्र भवन के प्रति कैसा होना चाहिए। क्योंकि आज भी आप देखेंगे कितने लोग हैं जो कि परमेश्वर पिता के पवित्र भवन को बहुत लाइटली लेते हैं। परमेश्वर पिता का पवित्र भवन हम पवित्र भवन कहते हैं, लेकिन हम उसको अपने जीवन से दिखाते नहीं है कि वो पवित्र भवन है। हम कितनी बार वहां पर बात करते हैं, इस बार भी हमने कन्फर्मेशन के समय बच्चों को, जवानों को हिदायत दी कि जब आप पवित्र भवन में आते हैं, चूंकि ये पवित्र भवन है, परमेश्वर पिता का भवन है, हम सामान्य से किसी के घर में जाते हैं, हम अपने जूते चप्पल बाहर उतार देते हैं। और ये परमेश्वर पिता का पवित्र भवन है और इसलिए हमको इसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि पहल हम करें, पहल मैं करूं, पहल आप करें।
मैं अपने जूते चप्पल बाहर उतार के जाऊं, इससे पहले कि मैं दूसरों को कहूं, मुझको अपने जूते चप्पल को बाहर उतार के जाना है। उसकी पवित्रता को, उसकी सैंक्टिटी को, उसकी ग्रेविटी को बनाए रखने की आवश्यकता है। हम देखते हैं कि कई बार मैं देखता हूं तंबाकू के, गुटखे के पाउच पाए जाते हैं, उसको दूर करने की आवश्यकता है। कई बार कहीं पे भी खा के थूक देते हैं। वो सबको हमको कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मैं कहता हूं कि नहीं, ये परमेश्वर पिता का घर है, परमेश्वर पिता का मंदिर है, तो मुझको उस प्रकार से ट्रीट करना चाहिए, उस प्रकार से उसके प्रति मेरे मन में भावना रहनी चाहिए। सो प्रभु यीशु मसीह इस बात को बतलाते हैं, क्योंकि आप देखिए वहां पर क्यों प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे जो लेन देन हो रहा था, वहां पे जो सर्राफे थे, वहां पे जो जानवर थे, उन लोगों को आजाद किया, और क्यों वो लेन देन करने वाले को बाहर निकाला? वो इसलिए क्योंकि ये सब शोरगुल के बीच में परमेश्वर पिता की आराधना करना संभव नहीं है। शॉपिंग मॉल के समान वहां पर एक स्थिति निर्मित हो गई थी। वो स्थान ठीक है, वहां पर लेन देन होना जरूरी था। वो इसलिए जरूरी था क्योंकि वहां पर, जैसे मान लीजिए मैं यहां से अमेरिका जाता हूं, तो मैं वहां पर अपने रुपया को नहीं चलाऊंगा, लेकिन वहां पर मैं डॉलर का उपयोग करूंगा, और उसके लिए एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है। लेकिन एक्सचेंज के लिए एक निश्चित रकम दी जानी है। लेकिन वहां पर क्या हो रहा था, लोगों को देखकर कौन ज्यादा दे सकता है, उससे ज्यादा पैसा भी ऐंठ रहे थे। इवन जो गरीब हैं उन लोगों से भी ज्यादा पैसा लिया जा रहा है, और ज्यादा पैसा लेके वो कॉइन उनको दिया जा रहा है, जिसको कि वहां पर जाकर वो चढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो चढ़ाना है, क्योंकि वो देना आराधना का एक महत्वपूर्ण भाग है। लेकिन इस लेन देन में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, और उसके खिलाफ प्रभु यीशु मसीह वहां पर खड़े होते हैं, क्योंकि चर्च को, कलीसिया को कोई लाभ का स्थान नहीं बनाना है, लेकिन यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखना है कि सबों से बराबरी का व्यवहार किया जा रहा है, और किसी भी प्रकार से किसी का शोषण नहीं किया जा रहा है। परमेश्वर के मंदिर को ऐसी जगह होना चाहिए जिसमें लोगों का शोषण नहीं हो, किसी भी प्रकार से शोषण नहीं होना चाहिए। और ये बात हम 12वें पद में देख सकते हैं। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, और सर्राफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि यहाँ पर कई लोगों का शोषण किया जा रहा है, जो शायद बहुत गरीब हैं, जो शायद उतना पैसा नहीं दे पाते सामान्यतः, लेकिन किसी भी रीति से नहीं, आपको देना ही पड़ेगा, इस प्रकार की बातें। दूसरी बात, 13वें पद को आप पढ़ेंगे, मत्ती 21 उसका 13वें पद को, तो उन्होंने ऐसा लिखा है, और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। परमेश्वर पिता के पवित्र मंदिर को प्रार्थना का घर होना है, इस बात को हमको समझने की आवश्यकता है। आज हमारे चर्च को प्रार्थना का घर होना है, इस बात को हमको समझने की आवश्यकता है। हम कई बार चर्च में जाते हैं, कई बार चर्च के आसपास बैठते हैं, कई बार चर्च के इर्द गिर्द होते हैं, हम ग्रुप्स में बैठते हैं, लेकिन कितनी बार हम परमेश्वर पिता के पवित्र भवन के भीतर जाकर परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं? मुझको सोचने की आवश्यकता है। मैं कभी कभी चर्च जाता हूँ, बाहर से एक राउंड लगा के वापस आ जाता हूँ। क्या मुझको चर्च के भीतर जाकर परमेश्वर पिता से प्रार्थना नहीं करना चाहिए? क्या परमेश्वर पिता का वचन कहता है कि प्रभु के जो मंदिर है वो प्रार्थना, वो सिर्फ संडे के लिए नहीं है कि सिर्फ संडे को ही प्रार्थना का घर हो और बाकी समय वहां पर हम जाके किसी भी प्रकार की बातें कर सकते हैं? नहीं प्रिय, हम किसी भी प्रकार की बातें नहीं, चर्च से रिलेटेड हम बातें करते हैं, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, लेकिन इसके साथ ही साथ हमको इस बात को भी देखने की आवश्यकता है कि हम कितना ज्यादा समय पवित्र भवन में प्रार्थना के लिए व्यतीत करते हैं। प्रार्थना जिसके द्वारा हम अपनी बातों को परमेश्वर पिता के सम्मुख रख सकते हैं, प्रार्थना जिसके द्वारा हम परमेश्वर पिता की बातों को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। परमेश्वर पिता का वचन क्या कहता है? परमेश्वर पिता का वचन कहता है कि परमेश्वर पिता की आंखें अपने पवित्र भवन की ओर हमेशा लगी रहती हैं।
परमेश्वर पिता के कान परमेश्वर पिता के भवन में की जाने वाली प्रार्थनाओं की ओर हमेशा लगे रहते हैं। जब हम कई प्रकार की बातों को करते हैं और उन सब बातों को प्रार्थना के द्वारा प्रभु के मंदिर में परमेश्वर पिता के सामने रखते हैं। आप इस्राएल के इतिहास में देखेंगे, एक राजा हुआ और जब उसके ऊपर आक्रमण हुआ और उस आक्रमण के संबंध में विरोधी राजा ने उसको खत लिखा, चिट्ठी लिखी, तो उसने उस पत्र को प्रभु के भवन में जाकर परमेश्वर पिता के सामने फैला दिया और अद्भुत और आश्चर्यजनक रीति से परमेश्वर पिता ने उसके जीवन में आश्चर्य कर्म किया और उसको उस विजय युद्ध में फतह मिली, जीत मिली। क्यों? क्योंकि उसने अपनी बात को प्रभु के सामने रखा। हम कई बातों को कई लोगों के सामने रख सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपनी बातों को परमेश्वर पिता के सामने रखें। और वचन में लिखा है कि तू अपनी बुद्धि और अपनी समझ का सहारा न लेना, अपनी बुद्धि और ज्ञान पर भरोसा मत करना, अपनी समझ का सहारा न लेना, लेकिन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके अपने सब कामकाज करना और वो तेरे लिए सीधा और सहज मार्ग निकालेगा। आज हमारा भरोसा किस पर है? आज हमारा भरोसा, राजा दाऊद कहते हैं, किसी को भरोसा उनके तलवारों का है, किसी को भरोसा उनके धन दौलत का है, किसी को भरोसा उनके पद प्रतिष्ठा का है, किसी को भरोसा उनकी सेनाओं का है, लेकिन मेरा भरोसा यहोवा पर है। हमारा भरोसा परमेश्वर पिता पर होना चाहिए। परमेश्वर पिता के मंदिर को हम जब प्रार्थना का घर समझकर अपनी बातों को प्रभु के सामने हन्ना की नहीं उड़ेलते हैं, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करते हैं। 14वें पद को यदि आप पढ़ेंगे, मत्ती 21 और उसके 14वें पद को, तो वहां पे लिखा है, तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। परमेश्वर पिता का पवित्र स्थान आश्चर्यजनक कार्यों के लिए होना चाहिए। ये आश्चर्य कर्म के क्रियाकलापों का सेंटर होने की आवश्यकता है और ऐसा स्थान जहां पर अद्भुत रीति से कार्य किए जाते हैं। आश्चर्य कर्म कैसे होते हैं ये हम समझ नहीं सकते, लेकिन आश्चर्य कर्म होते हैं, इस बात पर हम विश्वास करते हैं। इस बात की गवाही कितने लोग अपने जीवन में प्राप्त किए गए अनुभव के द्वारा दूसरों के साथ बांटते हैं। फिर परमेश्वर के मंदिर को ऐसी जगह होनी चाहिए जिसमें ख्रिस्ट यीशु मसीह की स्तुति की जाती है। 16वें पद को यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, क्या तू सुनता है ये क्या कहते हैं? यीशु ने कहा, हाँ, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा, बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपनी अपार स्तुति कराई है। परमेश्वर पिता के पवित्र मंदिर को, उनके घर को स्तुति का स्थान होने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस बात को हमारे सामने रखते हैं कि परमेश्वर का मंदिर या चर्च ऐसी जगह नहीं है जहां पर अनुचित रीति से लाभ कमाया जाए या किसी का शोषण किया जाए। ये एक गंभीर चेतावनी है। पैसे के लिए परमेश्वर के मंदिर को भ्रष्ट कर दिया गया, उसी प्रकार से चर्च को भी किया जा सकता है। जो लोग वहां पर आराधना के लिए आ रहे थे उनका फायदा उठाया गया, सांसारिक लाभ के लिए उनका उपयोग किया गया। आज भी कई लोग चर्च को आय का साधन बना लेते हैं, या कई लोग चर्च में कम देके ज्यादा किस प्रकार से लेना है उसका उपाय करते हैं, उसकी युक्ति करते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर पिता के भवन को अपवित्र कर रहे हैं, अपवित्र कर देते हैं, अशुद्ध कर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने पाया कि एक आराधक को मंदिर में जो आता है उसको एक शांत माहौल मिलना चाहिए, लेकिन उसके चारों ओर हल्ला है, उसके चारों ओर शोरगुल है। ऐसे में वहां पर कैसे एक व्यक्ति आराधना कर सकता है? उससे प्रभु यीशु मसीह ने उस जगह को ठीक किया, शुद्ध किया। परमेश्वर पिता के मंदिर में हमको शांत बैठना सीखना है। जब हम आराधना में होते हैं तो कई बार यदि हम सबोपदेशक 5 और उसका पहला पद पढ़े तो उसमें लिखा है, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से अच्छा है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। हमको जब हम आराधना के लिए जाते हैं, हम किस रीति से वहां पर प्रवेश करते हैं, किस रीति से बैठते हैं, क्या करते हैं वहां पर, ये बहुत मायने रखता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। यदि आप यशायाह 56 और उसके 7वें पद को पढ़ेंगे तो वहां पर पवित्र धर्मशास्त्र में ये लिखी है, उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन
सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। दूसरे शब्दों में वह जगह है जहां परमेश्वर पिता की उपस्थिति उनके लोगों के बीच में घर करती है, वास करती है और पाई जाती है, और इसलिए इस जगह को पवित्र होने की आवश्यकता है। यह पवित्र मंदिर से संबंधित बात हुई। अब इसी को हम अपने आत्मिक वृत्ति से जब हम इसको समझते हैं तो हम पाएंगे कि आप और मैं परमेश्वर पिता के मंदिर हैं, और पाप में स्वभाव के कारण इसमें कई प्रकार की बुराइयां व्याप्त हैं। कई प्रकार की बुराइयां हैं, ईर्ष्या है, लोभ है, जलन है, झूठ है, और घमंड है, कठोरता है, क्रोध है, और अपस्वार्थीपन है। कई प्रकार की बुराइयां हमारे जीवन में है, लेकिन उन सबों से हमको कौन ठीक कर सकता है, कौन शुद्ध कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। जब हम उनसे ये निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप हमारे जीवन में आइए, हमारे पाप में स्वभाव से हमको छुटकारा दीजिए। जिस प्रकार से उन्होंने मंदिर को शुद्ध किया, पवित्र किया, वो आज आपके और मेरे जीवन को भी शुद्ध और पवित्र करने के लिए तैयार है। क्या हम प्रभु यीशु मसीह से निवेदन करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को शुद्ध और पवित्र करें, ताकि आपकी पवित्रता को समझते हुए हम आपके पवित्र मंदिर में आकर आपको दंडवत कर सकें। आइए परमेश्वर पिता, हम आपके पास आते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं। और आज आपने एक बार फिर से आज के इस विशेष दिन के उस अभिप्राय के द्वारा इस बात को प्रकट किया है कि हमारे पाप में स्वभाव से छुटकारा देने में केवल और केवल आपके इकलौते पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह समर्थ है। परमेश्वर पिता, हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारे जीवन में कई प्रकार की बुराइयां हैं। उन बुराइयों को सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही शुद्ध और पवित्र किया जा सकता है। परमेश्वर पिता, विशेष रूप से आज की शाम हम इस बात पर गौर करते हुए, इस बात पर विचार करते हुए आपके पास आते हैं कि यदि किसी भी रीति से आपके पवित्र भवन के विरुद्ध में हमने पाप किया है, यदि परमेश्वर पिता हमारे जीवन के द्वारा आपके पवित्र आराधना में किसी भी प्रकार का खलल उत्पन्न हुआ है, यदि हमारे क्रियाकलापों के द्वारा आपके पवित्र भवन में किसी भी प्रकार की अपवित्रता और अशुद्धता पाई गई है, आप दया करके क्षमा करें। परमेश्वर पिता, आप माफ करने वाले प्रभु हैं, नया अवसर देने वाले प्रभु हैं। आप दया करके हमें माफ करके नया अवसर दें, ताकि हम अपने जीवन के द्वारा, अपने क्रियाकलापों के द्वारा आपको महिमा दे सकें। आपका भवन जो प्रार्थना का भवन है, हम उसके अर्थ को समझकर उसके अनुसार चल सकें, और परमेश्वर पिता वहीं पर आपके द्वारा किए गए आश्चर्य कर्मों के द्वारा लोग आपकी उपस्थिति का अनुभव करते हुए आपकी निकटता में आ सकें। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने प्रार्थना सुनी, समूह को आशीष दी। विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर सदा तक रहे।